अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायदीन आज मज़ार कायद पर हाज़िरी के लिए यहाँ पर आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर रैली जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक की यहाँ से गुज़र रही है और ये मज़ार कायद पर अभी हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह। और आज अभी तक VIP गेट बंद होने की वजह से पब्लिक गेट की तरफ से यहाँ से हाज़िरी दी जाएगी। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं राव कामरान महमूद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची के, और उनसे पूछते हैं कि वो आज के हवाले से अपना क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 74वां योम आज़ादी हम पाकिस्तान का मना रहे हैं और इस 74वें आज़ादी के मौके पर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, आया हमने वो मकसद हासिल किया है या नहीं हासिल किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान में आज के दिन जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मना रही है और पूरे पाकिस्तान में हम कौम के साथ हम आवाज़ हैं। एहलियान कराची को आज के जैसे कोरोना का माहौल आप देखते हैं और लोग यहाँ पर रश लगाए हुए हैं हर तरह, उस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, इससे तो इनकार नहीं कि कोरोना में हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि जश्न आज़ादी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लोग निकलते हैं और इसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो SOPs का ख्याल रखते हुए जिस कदर हम इस दिन को एहतमाम के साथ मनाएं वो ज़रूरी करना चाहिए। और एहलियान कराची आप देख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह SOPs का ख्याल करते हुए सड़कों पर बाहर निकले हुए। ये थे राव कामरान महमूद जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची, जो कि अपना पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद एक ऐसी रियासत था जहाँ पर लोग एक इंसाफ के साथ, आज़ादी के साथ और इत्तेहाद और यकजहती के साथ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।